बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में मैं सलमान मिर्ज़ा आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। बोल न्यूज़ एक बार फिर इंतकामी कार्रवाइयों की जद में आ गया है। नून लीग की अदलिया मुखालिफ मुहिम जो मुस्तकिल जारी है और नून लीग की इस मुहिम के खिलाफ जब आवाज़ उठाई, बोल तमाम चीज़ें सामने लेकर आया। बोल सीसा पलाई दीवार बन गया। हुकूमत और पैमरा ने हकीकी सहाफ़त के अलमबरदार के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के हक में खबर नशर होते ही मुल्क के बेशतर शहरों में बोल न्यूज़ बंद करा दिया गया है। केबल ऑपरेटर्स पर बोल न्यूज़ ना दिखाने के लिए मुसलसल दबाव डाला जा रहा है। बोल ने आला अदलिया से मामले पर अज़ खुद नोटिस लेने की अपील कर दी है। साथ ही आज़म दोहराया है, बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा, क्योंकि बोल हकीकी सहाफत का तर्जुमान है। 22 करोड़ आवाम की आवाज़ है। जनाब, आज जो है वो जेल भरो तहरीक भी चल रही है, क्योंकि पहले लाहौर से आगाज़ किया गया तो हमने देखा कि जनाब पेशावर की सूरत हाल थी। आज पिंडी से भी जेल भरो तहरीक का आगाज़ होगा और हमने शेख रशीद की बयान के गुफ्तगू सुन रहे थे। उनका ये कहना था कि जनाब हम आज से 2 बजे से ये जेल भरो तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं पिंडी में, क्योंकि इससे पहले लाहौर के मनाजिर हमने देखे थे, फिर हमने पेशावर के मनाजिर देखे किस तरह से लोगों की बड़ी तादाद बाहर निकली। और खान साहब ने जो ये जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया था उसमें शामुद कुरैशी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको 1 माह के लिए जेल ही भेज दिया गया है। आज उनकी जमानत के हवाले से भी अदालत का रुख किया गया था। आज वो मामला भी निकलकर सामने आए। तमाम चीजें जनाब किस तरह से जो कल अज़ खुद नोटिस केस की समाअत हुई, आज भी समाअत हुई, लेकिन आज जज साहब ने कहा है कि इसकी बाकायदा समाअत का आगाज पीठ से होगा। आज सबको नोटिस जारी कर दिए गए हैं, बुला लिया गया है। तो जनाब इस हवाले से एक रिपोर्ट हमने मुलायजा तैयार की है, पहले उसको मुलायजा कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। हकीकी सहाफत का अंदाज हुक्मरानों को पसंद ना आया। राय का आज़ादाना इजहार भी एक आंख ना भाया। बोल नून लीग की अदलिया मुखालिफ मुहिम के खिलाफ डट गया। हुकूमती ईमा पर कई शहरों में बोल ही बंद कर दिया गया। टीवी जो सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट कर रही है और बोल टीवी हमेशा जो है हक व सच की बात करती है। हम बोल टीवी के सारी टीम को जो है खराज तहसीन पेश करते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं। बोल न्यूज़ की इस दौर में हक और सच की जो बात है वो बहुत अच्छा मुल्क के साथ वफादारी करते हुए जो सच्चाई है और हकीकत है वो बयान कर रहा है। तो इसकी ट्रांसमिशन जो है मीडिया में सबसे टॉप पर जा रही है। इसको आवाम देखती हैं तो आवाम के जो है दिल की एक तरह से धड़कन है और उसकी आवाज़ है, तो इसको बंद नहीं करना चाहिए। हम बोल न्यूज़ के साथ हैं। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की हिमायत में खबर नशर होते ही इंतकामी कार्रवाई का आगाज हो गया। हुकूमत और पैमरा ने केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डालकर नशरियात ही बंद कर दी। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर के अवाम को बोल से महरूम कर दिया गया। दादू, शिकारपुर, मिठियारी समेत सिंध के कई शहरों में नशरियात केबल से गायब कर दी गई और बलूचिस्तान में भी यही मामला है। अवाम पसंदीदा चैनल तक रसाई से महरूम कर दिए गए। बोल की बंदिश के ऊपर हम भरपूर मज़ामत करते हैं कि ये एक चैनल है जो सभी के लोगों की आवाज़ को बुलंद करता है। एक ही चैनल है जो ओवरऑल सब चीज़ें दिखाता है। अगर उसको ही बंद कर देना तो फिर पूरे पाकिस्तान के चैनल उसको बंद करें। बोल चैनल को आना चाहिए। एक हकीकत में मदनी है और सच्ची खबर को आगे लाते हैं, चाहे गवर्नमेंट के ताल्लुक से है चाहे किसी भी शोबे के ताल्लुक से हो। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे चैनल को प्रमोट करना चाहिए और आगे आना भी चाहिए। बोल चैनल बहुत अच्छा चैनल है, साफ़ सुथरी खबरें और बिल्कुल सच्ची खबरें देता है। बहुत अच्छा है, बड़े शौक़ से देखते हैं, लेकिन इसको बंद कर रहे हैं या पता नहीं क्या मसला। हमारे केबल वालों को चाहिए कुछ कैब के चैनल को बहाल किया जाए। हक सच का साथ जो भी बोलेगा, ये क्राइम हुकूमत जो है ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी किसी को। ये हर सूरत में हक की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद बोल की बंदिश सवालिया निशान है। बोल के खिलाफ ओछे हथकंडे नई बात नहीं। माजी में भी कई बार बोल सच की कीमत चुका चुका है। बोल ने आला अदलिया से मामले पर अज़ खुद नोटिस लेने की अपील कर दी। साथ ही अज़्म दोहराया कि हालात कैसे भी हों, दुश्वारियां कितनी भी हों, बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। बोल हकीकी सहाफत का अलमबरदार है, वही दिखाता है जो हकीकत है। बोल हकीकी सहाफत का तर्जुमान 22 करोड़ आवाम की आवाज़ है। बिल्कुल जनाब, बोल हकीकी सहाफत का तर्जुमान है और बोल हक और सच की बात करता रहेगा। अगर आप अदलिया के खिलाफ, अगर आप जजेस के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, उनकी तस्दीक करेंगे तो बोल ही ज़रूर दिखाएगा। भले आप चैनल बंद करें या ना करें, क्योंकि अब वो 90s का दौर रहा नहीं है। अब लोग सोशल मीडिया पर जाकर बोल देखना शुरू हो गए और बोल की रेटिंग में
दिन ब दिन इजाफा इसी वजह से हो रहा है। जनाब अभी क्योंकि सूरत हाल जेल भरो तहरीक के हवाले से भी है, पिंडी से हमारे नुमाइंदे आलिजा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं कि लाहौर और पेशावर के तो मनाजिर हमने देखे, पिंडी में इस वक्त क्या सूरत हाल है। 2 बजे गिरफ्तारियों का आगाज होगा, लोग रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देंगे। आलिजा बताइएगा क्या सूरत हाल आप पिंडी में देख रहे हैं? जी बिल्कुल सलमान, पलटना झपटना झपटना झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का लहू हम देखते हैं हमेशा गर्म रहता है, पुरजोश रहता है, और उसी सिलसिले की कड़ी में जेल भर तहरीक का जब ऐलान किया कप्तान ने तो लाहौर से पेशावर से बड़ी तादाद में लोग निकले और अब बारी है गिरफ्तारी देने की रावलपिंडी के मुकामी लोगों की। बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज के बाद तकरीबन 3 बजे रावलपिंडी की जो मरकज़ी क़ियादत है जुलूस की शक्ल में यहाँ पर पहुँचेगी कारकुनान के हमरा। जो आमिर महमूद कियानी है शुमाली पंजाब के सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी क़ियादत में यहाँ पर पहुँचेंगे और 100 के करीब कारकुनान और मरकज़ी क़ियादत यहाँ से गिरफ्तारी देंगे। आपको ये भी बताते चलें कि मरकज़ी क़ियादत की तरफ से आमिर महमूद कियानी को जो मुस्तकिल नज़रबंदी है उस हवाले से गिरफ्तारी देने से रोका गया है, और वजह यह बताई गई है कि रावलपिंडी के जो दीगर 10 अजला हैं वहाँ पर आमिर महमूद कियानी अपनी क़ियादत में कारकुनान को मुतहरिक रखेंगे, जेल भरो तहरीक के हवाले से मज़ीद तैयारियाँ देखेंगे, और चेयरमैन PTI की जो मुमकिन आमद है बनीगाला में उस हवाले से भी तैयारियों को हतमी शक्ल देंगे। फ़याज़ुल हसन चौहान, वासिक क़य्यूम अब्बासी, शेख रशीद अहमद, ग़ुलाम सरवर ख़ान भी आज जुलूस के हमरा यहाँ पर तकरीबन 3 बजे पहुँचेंगे और गिरफ्तारी देंगे। पुलिस की जो नफरी है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। अच्छा। और बताया जा रहा है कि 9 प्रिजनर वैन और 20 जो पुलिस के डाले हैं वो यहाँ पर तैनात होंगे, और कारकुनान को गिरफ्तार अगर किया जाता है तो उनको यहाँ से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। जी इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।